अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने रब की हिफाजत में होंगे। इंशाअल्लाह अपने रब की हिफाजत में ही रहेंगे। जवाब देने का वक्त है बुज़दिलों को, जिन्होंने कल मासूम निहत्ते बच्चों को और मस्जिदों को और शहरी अवामी जगहों को निशाना बनाया। छुप के कहीं बैठे थे, वहां से मिसाइल दाग दिया। सबसे पहले तो जो लोग कल शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत 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 बुलंद रुतबे में है, बहुत बुलंद दर्जात है उनके। और हमारा तो ईमान है इस बात पे कि शहीद की मौत है तो अल्लाह पाक उसको अपने करीब ही रखता है। अल्लाह ताला तमाम लवाहिकीन को, जिनके घर के लोग, जिनके घर के बच्चे मासूम शहीद हुए, उन सबको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें सुकून अता फरमाए। और जो जख्मी हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतियाबी, तंदुरुस्ती अता फरमाए। मासूम बच्चों के चेहरे देखे बड़ा अफसोस हुआ। और दूसरी तरफ एक चेहरा देखा इंडियन सेलिब्रिटीज और इंडियन अवाम का और इंडियन पॉलिटिशियंस का। धिक्कार है, धिक्कार। मासूम बच्चों पे जुल्म करके, निहत्ते शहरियों को निशाना बना के, मस्जिदों को निशाना बना के जश्न मना रहे हो। जश्न, शर्म आनी चाहिए, शर्म। डूब मरो। थोड़ा सा पानी जो तुम रोक रहे हो ना, उसको पानी का थोड़ा सा चुल्लू लो और उसमें डूब मरो। लेकिन माजरत के हाथ में क्या किन लोगों को रहा हूं, बगैरत सरकार, बगैरत आदमी मोदी। माजरत के साथ अल्फाज अदा हो रहे हैं क्योंकि जज्बात बहुत हैं, जुनून बहुत है। खैर, जवाब दिया। हमने कहा था पहले भी कि पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने से किसी ने कार्रवाई की तो जवाब भरपूर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर जवाब दिया, जिस मोदी को हमने 2019 में भी जवाब दिया था, जब अभिनंदन आया था, चाय पिला के भेजा था। उस मोदी ने उसके बाद अपनी इंडिया का बजट रोक के, पता नहीं क्या क्या करके वो राफेल खरीदे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। क्या हुआ? पाक फौज ने 3 राफेल गिरा दिए कल। इंडियन अवाम को पता ही नहीं पता, हमें भी आज ही पता चला कि $288 मिलियन का एक राफेल है। 3 गिर गए। तकरीबन कोई $1000 मिलियन के आसपास जो ना इंडिया को नुकसान हो गया भाई। तो इंडियन अवाम को समझना चाहिए, खाने के वांदे हैं आपके मुल्क में, भूख प्यास से मर रहे हैं। ठीक है, बहुत वीडियोस देखते हैं हम लोग भी, हमें भी नजर आता है ना सब कुछ। गुर्बत हमें भी नजर आती है आपकी। हमारे मुल्क की तो देखते रहते हो, अपने मुल्क की भी देखो, हमने बहुत देखी है। तो $1000 मिलियन जो है वो बर्बाद कर दिए मोदी साहब ने अपनी एक अना के चक्कर में। और हासिल अहवाल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि झूठा था। जो कल इंडियन फोर्सेस ने किया, उसके सबूत तो पूरी दुनिया ने देख लिए। कल जो इन्होंने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, मस्जिदों को निशाना बनाया, जो इल्जाम इन्होंने हम पे लगाया, उसका सबूत अभी तक नहीं दिया भाई, अभी तक नहीं दिया। और देगा भी कैसे, क्योंकि है ही नहीं। किया ही खुद इन्हें है, मोदी सरकार ने और मोदी साहब ने खुद किया है। बात यह है कि अभी भी अगर इंडियन अवाम नहीं पहचान रही ना, तो होश के नाखून लेने की वक्त आ गया है। सोच रहे, वरना ये बंदा जब तक आपके मुल्क में रहेगा, ये बर्बाद कर देगा इंडिया को। हमसे तो ये लड़े, हम इसको ऐसे ही जवाब देते रहेंगे, भरपूर जवाब देते रहेंगे, नुकसान आप लोगों का होता रहेगा। ठीक है, अभी गिदड़ गप्पियां मार रहा है मीडिया आपका, ये हो गया वो गया। कुछ मीडिया चैनल है जो सच्चाई बता रहे हैं कि कितने जहाज हमने गिराए हैं, कितनी आपकी जो है क्या नाम है मोर्चे आपके तबाह किए हैं, कितनी आपके हेडक्वार्टर तबाह किए हैं, सब बता रहा है आपका मीडिया। हमारे पास तो सबूत भी है और हम दिखाएंगे भी इंटरनेशनल मीडिया को ले जाकर कि क्या किया क्या नहीं किया। तो जवाब देना जरूरी था कि हमने पहली वीडियो में भी कहा था और अब भी कह रहे हैं और आज दोबारा से कह रहे हैं। अभी भी, अब तो कल के बाद से तो हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। पाक फौज के साथ शाना बशाना पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हो। सारी जिंदगी जब तक हम जिंदा हैं हम खड़े हैं। और हाँ, मुसलमानों का एक चीज और, हमारा ईमान ऐसा है कि हमारी जो रात कब्र में लिख दी गई है ना, वो हम दुनिया में नहीं गुजारेंगे। हमारा ये ईमान है अपने रब के ऊपर। तो ये आप लोगों को समझने की देर है कि आप कहाँ जाओगे, आपके साथ क्या होगा। हमारी फोर्सेस का फिर भी देख लो, आप बड़प्पन देख लो उसका, उनका गुरूर देख लो कि हमने किसी भी इंडिया में किसी सिविलियन सोसाइटीज या आबादी को निशाना नहीं बनाया। हमने
फौज को जवाब दिया, आपकी आर्मी को जवाब दिया, आपकी एयर फोर्सेस को जवाब दिया और भरपूर दिया। देखा आप सबने। वक्त है अभी भी अपने आप को और अपनी सरकार को कायल करें इस चीज के लिए, पेड मीडिया को समझाएं, बताएं, आवाजें उठाएं। ये जितने सेलिब्रिटीज है ना, हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमें पता है कि मोदी का खौफ कितना है वहां पर ना। उसकी जो एक हिंदू पसंद, इंतहा हिंदू पसंद तंजीम है ना, उसके खिलाफ कोई भी मोदी के खिलाफ खड़ा होगा ना तो वो निकल के आ जाएंगे, चाहे वो आपके अपने मुल्क के सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, बड़े बड़े लीडर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो उनको मार देंगे जान से। आपके मुल्क में ही होता है तो ये ना, और भी बहुत कुछ आपके मुल्क में होता है, क्या क्या केसेस आपके मुल्क में होता है वो सब दुनिया को पता है। ठीक है, कल पूरी दुनिया के से शर्म के मैसेजेस आ गए होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आपको मैसेज कर दिया शर्म का, आपके खिलाफ बोल दिया। ठीक है, और भी दुनिया ममालिक ने, सब ने साथ किसके कौन खड़ा है, कौन सी कंट्रीज किसके साथ खड़ी है, पूरी दुनिया ने देख लिया। कल पाकिस्तान ने पहल नहीं की, पाकिस्तान ने जवाब दिया और आगे भी जवाब ही देंगे। ठीक है ना। और तुमने जो शहीद किए हमारे फौजियों का जर देख लो, हमारे लोगों का जर देख लो। हमने फिर भी निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया तुम्हारे मुल्क के। हमने फौज से लड़ाई की, हमने फौज को निशाना बनाया, हमने एयर फोर्सेस को जवाब दिया। तो मेरा मैसेज है उन तमाम इंडियंस के लिए, अगेन मैं अपनी हर वीडियो में एक मैसेज देने की कोशिश करता हूं इंडियंस को। बाशऊर कौम है आप भी, बहुत सारे लोग इंडिया में इस चीज को, सच्चाई को जानते हैं कि ये मोदी प्रोपेगेंडा है, ये मोदी का अपना बिछाया हुआ जाल है जिसमें वो अपना ही नुकसान कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। हमारा तो हो रहा है, लेकिन हम जवाब जब देते हैं ना तो आपका ज्यादा होता है। तो इस चीज को समझें कि आपका वजीर आजम क्या चाहता है, कि कौन से खून की होली खेलना चाहता है वो आपके मुल्क में रहता हुआ। हम तो ऐसे ही जवाब देंगे और आगे भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। ना डरे हैं ना कभी डरेंगे, जवाब हमेशा दिया और आगे भी देंगे। ठीक है। और आखिरी में एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, जितने वहां पे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज और ये सब चीजें ना, जो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनका काम होता है, फनकारों का खास तौर पे, दो मुल्कों के दरमियान ना कशीदगी को कम करने का, लेकिन कशीदगी को बढ़ाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को ना कल तंदूर बनाया हमने। आगे भी जो नाम रखोगे उसका इंशाल्लाह जवाब भरपूर देंगे और बदले में उसका नाम भी रख के देंगे। तुम क्या कहते हो तुम्हारे में वो नाम कर ना, वो भी रख देंगे तुम्हारा। बहुत मुश्किल होता होगा तो, लेकिन हाँ एक चीज रह गई यार, इस बार 2019 में चाय पिला के भेजा था अभिनंदन को, इस बार कोई फौजी हाथ पे लगा नहीं, वरना पता है, छोड़ो यार, वही पिला के भेजते जो आप लोग वहां पे बड़े शौक से पीते हो ना, वही पिला के भेजते यहाँ से। क्योंकि अभी आजकल तो हमारे टाइम, हमारे मुल्क में तो यही चल रहा है ना, कुर्बानी करीब है, बकरीद है, बड़े मामला हैं, तो हम लोग हैं उसमें ना शामिल हैं और वो देते आपको, लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं आया। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खैर, एक छोटा सा मैसेज देना था ये आपको, इंडियन आवाम को फिर से एक दफा तंबीह करना था, बताना था कि होश के नाम खोलने, अभी भी होश में आए और अपनी मीडिया और अपनी हुकूमत को सच्चाई दिखाएं। और एक्टर्स जो अपनी जानें बचाने के लिए, और जो नाम नहाद मुसलमान है ना वहां पर, वो अपनी जानें बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, खुदारा अकल के नाखून लें। आप मुसलमान हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिस मुल्क में रहते हैं, अगर आप उस मुल्क में झूठ का साथ देके अपनी जान बचा रहे हैं तो फिर जवाब दे आप खुद हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका अपना पाकिस्तानी भाई ज़ीशान। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियोस में इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।